हेलो। 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 यस प्लीज। जी सर, आपका कॉल आ रहा था। कौन? हेमंत। हाँ जी सर। मैं आपका नंबर बेटे सेव कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। एक सेकंड। मेरी कहानी है हर एक पल मेरी। हाँ, कैसा चल रहा है? मैंने देखा आपने ज्वाइन कर लिया है। जी जी सर, वो ज्वाइन किया था मैंने आज। हम्म 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 तो और 2-3 लोगों को फॉरवर्ड किया भी था, तो उनमें से 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो उनको ये बताया था मैंने, मतलब ब्रीफ किया है। अब देखिए, लेट्स सी क्या है करें। देखिए, इसको यदि हम ब्रीफ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। नहीं नहीं, मैंने आपको तो ब्रीफ करने नहीं नहीं, मैंने अपने एंड से ही ब्रीफ किया। मैंने उनको बताया भी कि नहीं नहीं नहीं, आपका जो मैं कंटेंट है, मैं आपके मैं वीडियोस जो हैं मैं वो सब अवेलेबल। जी उसमें क्या करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जी पहले हम वीडियो सुने, जो जी हमारी आत्मा को टच करे उसको हम फॉरवर्ड करें। जी जी जी, ओके। क्योंकि देखिए, वो वीडियोज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जी जैसे आज मैंने 2 दिव्य आत्माओं से बात की, जी कल तक शायद वो अपलोड होंगे। एक श्री कृष्ण पवार जी हैं, जी बहुत आनंद आया। और एक जो है शर्मा जी हैं। जी तो आप सुनेंगे तो एक अलग ऊर्जा है। जी और ये ऊर्जाओं का एकीकरण हो रहा है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ये जी। सब वो ये होना ही है, बिकॉज इट इज कॉस्मिक डिजाइन। ये हम्म। हम और आपसे ड्राइव नहीं हो रही है। जी क्योंकि जहां पे भी वो आत्माएं बैठी हुई हैं, उन्हें कॉस्मिक एनर्जी एक्चुएट करेंगी। और जी कोई भी कहीं से भी इन वीडियोज को उठा के देखेगा। जी ये वीडियोज ऐसे लोग देखेंगे जिनका कोई काम नहीं है, जी। और वो जो है बात भी करेंगे, जुड़ेंगे भी, और ये इसको हम्म। पर लग जाएंगे। जी मतलब ये तो बहुत छोटा सा अभियान है। जी मतलब 140 करोड़ में से 40 करोड़ छोड़ दिए। जी केवल आपको जो है 90 करोड़ लोगों को संकल्प और शपथ लेना है। एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तो भी मायूस नहीं होना है। जी ये बहुत रिडंडेंसी कितनी हाई है। जी केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, और बदले में महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लग रहा है। उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जा रहा है। और जी 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के या किसी टैक्स पेयर के जेब से एक पैसा नहीं लग रहा है। जी ये सब कुछ ईश्वरीय है और अद्भुत है। जी ये मॉडल ही अपने आप में अद्भुत है। जी जी और हेमंत, एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगी कि जी यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके ये छोटे से उपाय भी नहीं कर सकते हैं, देन वी जी डोंट डिजर्व टू गेट गुड इंडिया। फिर हमें जी इसी घटिया गुलामों वाली जिंदगी में जीना चाहिए। और हमें जो है कैंसर भी होगा, बीमारियां भी होंगी, हम अपने कंधे पर सिलेंडर लेके भी घूमेंगे। और जी हमारी जो बातचीत है वो जी जी बहुत बदल जाएगी। बातचीत होगी कि अरे यार हेमंत, रुको यार, जरा कीमो करा लें, या हमारे भाई जी का कीमो हो रहा है, आई विल कॉल यू आफ्टर 10 मिनट, समथिंग लाइक दैट। जी। आर वी वेटिंग फॉर दैट टू हैपन? नहीं सर। तो फिर ना जागना, मतलब इसका मतलब है कि हम अपने और अपने बच्चों और अपने लोगों के लिए वी आर इनवाइटिंग कैंसर। हम्म। क्या चाहते हो? और जी जबकि बदले में सत्ता का ताज भी सिर पे आ रहा है, और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। उसके लिए जी आपको किसी को चम्मच मारने की जरूरत नहीं है। जी आपको मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। योर एंटाइटल इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मेरिट लिस्ट विच विल बी पब्लिश एवरी डे। जी वो आज भी पब्लिश हो रही है, लेकिन आज वो थोड़ा सा विशिएटेड है, क्योंकि उसमें कुटुंब ने अपना कुछ कॉमर्शियली जय हिंद जय भारत मानो ने क्या क्या जोड़ के रखा है, वो सब हट जाएंगे। अच्छा। हाँ, इट विल बी ओनली फॉर एडिंग पीपल। ओके। और इसमें जो है अभी एक ट्री का प्रावधान कर रहे हैं। 9 जी। लेवल तक जो है उसमें वो ट्री को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम्म। आपने किसी को जोड़ा, नहीं, ये तो तो कल डिस्कस हुआ था, कॉल पे आपने बताया हाँ था। हाँ हाँ, जी जी। उसमें आज अभिषेक ने दोबारा फोन लगाया था। तो अच्छा। आई एग्री टू चेंज द मार्किंग सिस्टम।
उसने कहा कि साहब जो है ना ये 50 नंबर बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है उसने 6 अच्छे लोगों को जोड़ के चुप बैठ गया वो, और उसके चेलों ने बहुत जोड़े तो उसको जो ना उसी का बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो हमने कहा हाँ ये दे पॉइंट इन इट, राइट। तो अब हमने उन 9 लेवल को 3 पार्ट में बांट दिया है, 3 3 3 जी तो पहले 3 लेवल के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे, जी नेक्स्ट 3 लेवल के लिए 10 मार्क्स, और जी। लास्ट के 3 लेवल के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके। क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जोड़ रहे हैं, जी जिनको आपने जोड़ा है उनके पीछे आपको लगना है कि वो अपने लोगों को जोड़े। जी दिस इज द मेरिट ऑफ दिस। जी और उसको भी जोड़ने के लिए हमें डिजिटल की बजाय फिजिकल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। तो फिजिकल जी। प्लेटफॉर्म क्या है? व्हाट इज द फिजिकल प्लेटफॉर्म? Physical platform is meeting people and letting them know about the cause and everything. हमें अपने Personally, लोगों जो भी अपने लोग जो भी हैं। हमें अपने लोगों को किसी ना किसी बहाने से इकट्ठा करना होगा। आजकल हर कोई बिजी है, जब तक आप उसे बहाना नहीं देंगे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। जी बिकॉज यू मी एंड एवरीबडी इज बिजी। जी डू यू एग्री दिस और नॉट? जी सर। आज किसी के पास समय नहीं है, चाहे जी वो कुछ कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, ही इज वेरी बिजी। जी एक बैगर से पूछा गया कि भाई साहब थोड़ा समय चाहिए आपका? जी बोले नो आई डोंट हैव एनी टाइम। लोगों ने कहा भीख मांग रहे हो? कह रहा समय नहीं है। बोले टाइम इज मनी एंड आई हैव नो मनी सो आई हैव नो टाइम। जी तो लोग अपने अपने लॉजिक खोज लेते हैं, चाहे वो जी हंसने के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन लेकिन यथार्थ यही है कि हम सब बिजी हैं, हम सब बिजी विदाउट वर्क हैं। वी आर डूइंग अनप्रोडक्टिव वर्क, वी आर इन ए विशियस सर्कल जहां हमको घेर लिया गया है। वी डोंट हैव द टाइम फॉर राइट काइंड ऑफ द थिंग्स, और हम एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। जी तो लोगों को हमें इकट्ठा करने का बहाना देना पड़ेगा हेमंत। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। जी वो बहाने क्या हो सकते हैं? चाहे लोगों को चाय पे बुला लो, चाहे भोजन पे बुला लो, चाहे जो है ना बच्चे के जन्मदिन पे बुला लो, चाहे अपनी शादी की सालगिरह में बुला लो, चाहे कथा का आयोजन कर लो, चाहे भागवत का आयोजन कर लो, कुछ भी करो, लेकिन अपने स्वजनों को एक जगह पे इकट्ठा करके और फिर अच्छे भारत का संकल्प लेके यदि यही जो 4 सरल उपाय हैं इनको रेप्लिकेट कर दिया, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे होगा, और आपको वो कोई भी घटिया काम नहीं करना पड़ेगा जो आज के राजनेता कर रहे हैं। ना आपको दारू बांटना है, ना साड़ी बांटना है, ना पैसे बांटना है, ना मुर्गे बांटना है। यहाँ तक कि आपको अपना किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगना है, फिर भी पूरे 543 के 43 सभी राजनेता सभी राजनीतिक पार्टियों के पराजित हो जाएंगे। इतना पावरफुल मॉडल है, और बदले में आपको सब कुछ ही तो मिल जा रहा है। 5 मौलिक अधिकार मिल जा रहे हैं, वो भी बिना भारत सरकार के खजाने पे। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जा रहा है। आपको जो है ना टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जा रही है। 5 सर्टेनिटीज के साथ आपको अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जा रहा है। आपकी भूमि जो है ना फिर से जागृत हो जा रही है, जो आप कर रहे हैं, राइट जी। आपका पानी फिर से स्वच्छ हो जा रहा है, आपका पानी फिर से 9 फीट पे आ जा रहा है। पेड़ों की संख्या 3 गुना होके जो है ना कितनी निर्मल वायु होगी। विषाक्त केमिकल ना तो भारत देश में पैदा किया जा सकेगा, ना इंपोर्ट किया जा सकेगा। हानिकारक मेडिसिन के नाम पर मौतें नहीं बेची जा सकेंगी। MBBS की डिग्री करना या फॉर दैट मैटर एनी डिग्री करना किसी को भी मारने का लाइसेंस नहीं हो सकती है। आज जो है MBBS की डिग्री सामने वाले को मारने का लाइसेंस बन गई है। और जो डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, वो मौत के सौदागर बन गए हैं, और उनका हर कृत्य अपराधी वाला हो गया है। अब बताइए, वो अपनी दवाइयां बनवा रहे हैं वही जेनरिक में से अपने नाम से, और वो 50 रुपए की जगह 5000 की बेच रहे हैं। ये तो है। वो जो है आपको टेस्ट लिख रहे हैं, उनके स्पेशल साइन हैं, आपको बिना टेस्ट कंडक्ट किए रिपोर्ट दी जा रही है। अब वो 2 तरीके से आपको नुकसान हो रहा है। एक तो आपका पैसा लग रहा है और टेस्ट हो नहीं रहा है। इंसिडेंटली यदि आपको वही बीमारी है और डॉक्टर ने ये सोच के कि इसको ये बीमारी है नहीं, वो टेस्ट लिखा है,
तो वो टेस्ट बिना कंडक्ट किए फर्जी रिपोर्ट दे दी जा रही है जी और पैसे को बंदर बांट हो जा रही है। अब आप ये बताओ, आपको वो बीमारी सच में है और टेस्ट लिखने के बाद भी नहीं की गई और आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे दी गई है, ये आपके लिए कितना बड़ा विश्वासघात है। जी, ये तो है। यही सब हो रहा है। आज आप बाजार में निकल जाइए, यदि आपको कहीं भीड़ दिखती है तो दो में से एक जगह होंगी वो, या तो जी अस्पताल होगा या दारू खाना। हाँ, ये तो है। यही है ना, जी जहां ज्यादा भीड़ हो या तो वो शराब की दुकान है या अस्पताल है। जी तो आज हर व्यक्ति जो है ना बीमार हो रहा है और षड्यंत्र के तहत आपके जो स्वास्थ्य के पैरामीटर हैं उनको और सिकोड़ दिया जा रहा है, जिससे आपको बीमार घोषित किया जा सके। जी तो अधिक से अधिक लोगों को बीमार घोषित करके उन्हें जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए विवश कर दिया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप भोजन कम पैसे का कर रहे हो, दवाइयां ज्यादा पैसे की प्रतिदिन खा रहे हो। और जी आजकल हम में से बहुत सारे लोग कटोरी भर भर के दवाइयां खा रहे हैं। ये तो है। तो क्या हम ऐसे ही भारत चाहते हैं? जी, फिलहाल तो नहीं। तो कितना साधारण उपाय बताया है। जी उतर जाइए, निकल जाइए यात्रा पे, अपने लोगों को इकट्ठा करिए, हमारे ही वीडियो सुना दीजिए। जी 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 100 बनने में देर नहीं है, इसके बाद तो फिर आपको मुझे बुलाने का जो है ना लाइसेंस मिल जाएगा। जी ठीक है ना। जी वो पात्रता या कहें या लाइसेंस कहें, शब्द अलग अलग है, लेकिन पात्रता मिल जाएगी, जी क्योंकि अब हमने अपनी अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे मेरी एनर्जी का दोहन ना हो पाए। नहीं नहीं, वो सही है, तरीका है सर, वो जरूरी है वो चीज। क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत फर्जी टाइप के लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब जो है ना मेरा समय खा रहे थे और उनको रुचि नहीं थी। जी वो अपने नंबर बनाने के लिए आते थे जी और मैं देखता था कि वो कोई एनर्जी नहीं डाल रहे हैं। तो जी मैंने कहा भाई पहले पात्रता हासिल करो, तब मेरा समय पापा हो गया। जी तो दैट वाज द लॉजिक। जी 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 एंड आई होप कि एनर्जी तो पहुंच रही है। आप और हमारी वार्ता सुन के ही बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की है। जी जी जी, ये तो है। हाँ, तो इसका मतलब है इट इज मेकिंग राइट काइंड ऑफ द एनर्जी। और ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आके अपन जो डाल रहे हैं, उससे क्या होता है, हो सकता है हेमंत आप प्रभावित ना हो, लेकिन जो इस बात को सुनेगा हो सकता है उनमें से कोई प्रभावित हो जाए। सर एक्चुअली एक चीज और है, अगर आप बोले तो मैं बताऊं, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वी कैन नॉट 100% रिलाय ऑन पीपुल। ये चीज है, क्योंकि आजकल का जो है वो सेल्फिश मोटिव हो गया है लोगों का, कि जब तक उनको ये नहीं लगता कि उनको डायरेक्टली उससे क्या फायदा मिलेगा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में आजकल कोई इतना ज्यादा सोचता नहीं है। क्योंकि आजकल अगर आप देखो, ये 9 दिन से भी छोटा कोई पीरियड संभव है क्या? सर 9 दिन से पीरियड छोटा संभव नहीं है, पर प्रैक्टिकली अगर आप वैसे बात करेंगे तो ठीक है, दैट इज नॉट तो यदि आप इम्पॉसिबल 100 करोड़ हो जाएंगे जी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके चरणों में होंगे। तो जो बात 100 करोड़ में, जो 100 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, तो 100 करोड़ में तो ऐसे भी लोग हैं कि जो आपको, सर एक सेकंड देना मेरे को, सर एक सेकंड। तो 100 करोड़ में ऐसे भी कई लोग हैं जो उनको भी फॉलो करते हैं, तो उनको मे बी। एक मिनट हेमंत, आई विल होल्ड यू एट दिस पॉइंट। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप उनको फॉलो मत करो। मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस को फॉलो करो, भाजपा को फॉलो करो, कांग्रेस को फॉलो करो, सबको फॉलो करो। फॉलो करने वाली बात से मतलब वो नहीं है मेरा, मतलब कि मे बी जो भी उनको हो, मे बी पीपल हैव गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम देम, उनकी पॉलिसी से जो चीज लग रहा हो, उनको लगता हो कि ये चीज है, तो उस वे में मैं थोड़ा सोच रहा था। हम ये कह रहे हैं उस लाभ को लेते रहो, क्योंकि लाभ वाली जो, देखिए एक मिनट, उनसे लाभ ले लो, उनसे पद ले लो, उनसे जो कुछ लेना है सब ले लो, साथ में कहो भैया ये मिल रहा है मुझे, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं जी, और वो भी गारंटी के तहत मिल रहे हैं। हमें टैक्स भी नहीं देना होगा और कर्ज भी नहीं लेना होगा। हमारे बच्चों को ऐसा भारत मिल रहा है, हमारी फिर से जो है ना हमारी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, हवा पानी जलवायु हर चीज। और हमको जो है भारत में 144 करोड़ लोगों के हिसाब से खाद्यान्न पैदा होगा, सब चीज पैदा होगी, दूध दही पैदा होगा, और वो इंटाइटलमेंट के आधार पर The person you are speaking with has put your call on hold.
प्लीज। अच्छा, नहीं नहीं, जी ठीक है। जी जी तो मेरा ये कहना है कि जो लाभ आपको जिससे मिल रहा है उसको लेते रहिए, जी साथ में अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। जी आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसे करते रहिए, अच्छी बुरी, जी जी घटिया, जी जी बेकार। हम आपसे आपकी कोई भी गतिविधि बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं। जी 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 हम सर। तो ओके केवल अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को चाय पिला के जोड़ने की बात कर रहे हैं। बाकी जी जी आपको जो कुछ करना है, ओके आप सर। घटियापन है करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी हमें तो वो स्वामी विवेकानंद की जो है ना, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करने का फार्मूला चाहिए, दैट्स ऑल। जी जी आई जी एम नॉट इंटरेस्टेड कि हेमंत जो है ना बिल्कुल पायस व्यक्ति हो जाए। जी आई डू नहीं, नॉट वांट। बायस्ड वाली बात नहीं है सर, बायस का तो मैं हुई नहीं बायस, वो बिल्कुल उस चीज को लेके नहीं, बस मैं खाली मतलब जानना चाह रहा था कि मतलब इस चीज को लेके जो होता है आपका, जैसे लोगों को हम डायरेक्टली कैसे। आई एम जस्ट नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। हमारे जी लिए इतना पर्याप्त है कि आपने अच्छे भारत का संकल्प लेके जो हमने 4 सरल उपाय करने के लिए कहा है, उसको जी यदि आप पूरा कर लेंगे तो अभी तो आप उनसे जो है ना छोटे मोटे लाभ ले रहे हैं, हम तो सत्ता जी का ताज आपके सिर पे रख देंगे। हम जी तो आपको जो है ना 82 की मेरिट में आ जाओगे तो आपको केंद्रीय मंत्री बना देंगे। जी आपको जी कोई बना रहा है क्या? आपको कोई जी सांसद का टिकट नहीं देगा? जी बताइए, आप मुझे दे देगा तो बोलो। आप मोदी जी से पूछ लीजिए, आपको वो सांसद का टिकट है, आप केंद्रीय मंत्री बनाएंगे आपको क्या? नहीं सर, वो तो नहीं बनाएंगे, वो तो क्या ही बनाएंगे। लेकिन इसमें तो जो है ना मैथ्यून ग्रुप ने अपने हाथ में अधिकार ही नहीं रखा है। वो तो कह रहे हैं आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, वो ट्रांसपेरेंट है, रोज अपनी जारी कर रहा है, उसको देखो, मेरिट में आप हो तो आपको मिलेगा। और जी अभी जो नया ऐप बना रहे हैं हम, उसमें तो जी चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त की डायनामिकली अपडेटेड जो है ना लिस्ट राउंड द क्लॉक रहेगी। मतलब एक नया जी व्यक्ति जुड़ेगा और वो मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाएगी। जी जी तो बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे, बहुत लोग बाहर जाएंगे। यू कैन सी कि आप जो है ना केंद्रीय मंत्री बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। पुट एक्स्ट्रा एनर्जी, जी पुट एक्स्ट्रा एनर्जी, क्या प्रॉब्लम है? जी सर। अब बताओ, देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एक राजनेता नहीं जीत पाएगा, नॉट इवन वन। और क्यों जीतना चाहिए उन्हें? उनमें है क्या? जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति से जो है ना उनको छाटा गया है। जी उनमें देखा गया है कि अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दुष्ट हैं, दुष्चरित्र हैं, और धनबली हैं, तो उनको जो है ना सिलेक्ट कर लिया गया है। और जी जीतने के लिए क्या किया है इन्होंने? हथकंडे अपनाए, फ्रीबी बांटी, दारू बांटी, साड़ी बांटी, मुर्गे बांटे, गरीबों के वोट खरीदे, और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी भिप से बंधे हुए, पार्टी के बंधुआ मजदूर है ये। क्या जी है क्या और राजनेता? ये क्या है राजनेता? जी क्या उनका सोच है, क्या चिंतन है, क्या क्षमता है? आप उनकी चमचागिरी क्यों कर रहे हो? है क्या उनमें? उनकी चमचागिरी क्यों होना चाहिए, बताइए मुझे। जी अब आप जिस जिस तरीके से मैंने व्याख्या किया, वो अपने हर नेता को नाप लीजिए। जी आपको उसको सम्मान देने का कोई उचित कारण नहीं दिखाई देगा। जी देगा क्या? नहीं, नेताओं को वैसे मैं सम्मान नहीं देता आज के। देखो, चाहे आप उन्हें दो चाहे ना दो हो, आप अपने आप को जी उनको बुला लेते हो, जी उनको थोड़ा सा वो कर लेते हो, शायद कभी काम आ जाए। नहीं सर, हम इन चीज़ों से दूरी है, नेताओं से तो दूरी हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि देखो, आप नेताओं पर्सनली आई डोंट। एक मिनट, जी आप नेताओं से दूर रहो चाहे ना रहो, आपके नियम कानून को वही प्रभावित कर हाँ रहे हाँ, हैं। वही करते हैं, वो तो नियम हाँ, कानून को वही नहीं, करते वो हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, जी आपके ऊपर जी गुलामों के ही नियम थुके हुए, अंग्रेजों जी के समय के उन्होंने कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन जी उनको सकारात्मक ढंग से प्रभावित करने की क्षमता है जो उन्होंने खो दी है। आज तो वो जी पार्टी से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं, उनकी औकात नहीं है। देखो, नूपुर शर्मा ने बहुत उकसाने पर, उस एंकर ने बहुत उकसाया था, तो हदीस में लिखी हुई बात कही थी, उसने अपने मन से कोई बात नहीं कही। जी फिर इसी भाजपा ने उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से कैसे हटा दिया? कैसे हटा दिया बताइए मुझे। अंडर क्या 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 दोष था नूपुर शर्मा का? सर, दोष कुछ कोई नहीं था उनको, बिकॉज वो उनको मुस्लिम के वोट चाहिए, इस वजह से वो चीज़ करके ये था आपका। ये आप मुस्लिमों के वोट क्यों चाह रहे हो? हिंदुओं के वोट क्यों चाह रहे हो? आप जो है भारतीयों के वोट चाहो ना। उनको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत दे दो ना। सर, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो चाहता ही नहीं कि लोग अमीर बने, स्वावलंबी बने। आ- आ- हिंदुस्तान को छोड़ो, हेमंत चाहते हैं क्या? यदि हेमंत चाहते हैं तो लग जाएं। सब लोग अपने अपने जो है ना उसमें सोचें। आपको जो जी आपने कहा था कि स्वार्थी हैं, आपको अपना स्वार्थ दिख रहा है इन 21 महालक्ष्यों में या नहीं दिख रहा है? नहीं तो मैं दिखा दूंगा। जी जी। आप मुझे बताओ कि मेरा ये स्वार्थ है, मैं वहां दिखा दूंगा कि देखो ये वहां वो बोल रहा है, देखो वो दिख रहा नहीं है। सर, मुझे तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, बट लेकिन
मैं मतलब जैसे एक चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है, चाय बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, हमें 4 चीजें हैं। हमें पानी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, हाँ। चीनी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, अगर हमें उसको कुछ और डालना है तो अदरक या मसाला कुछ अब डालना है वो चाहिए। तो जो जो आप जो बता रहे हैं वो दैट इज कम्प्लीटली फाइन थिंग। ये एक तरीका हमारे पास ये में है चाय बनाने का, एक इंग्रेडिएंट हो गया। लेकिन हमें बाकी के भी 2-3 इंग्रेडिएंट है, वो भी हमें चाहिए होंगे, वो बिल्कुल चीजें। नहीं चाहिए, बिल्कुल जी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए, क्योंकि बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो मैथिली शरण गुप्त ने उनके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना के रखी जो थोपी नहीं जाएगी। उसे जी रिफाइन करने के लिए 4 तरीके डिफाइन कर लिए, फिर क्या को चिंता करना है। जी 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 हम तो वो इंग्रेडिएंट लेके आ रहे हैं जो इनके पास है ही नहीं, पार्टी के पास। जी हम तो जो है सब चीजें आपके हाथ में दे दी। अभी तो ये जी डिसाइड करते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी। तो रेखा गुप्ता बनेंगी, ये किसने डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? तो जो भी उनका इंटीरियर प्रोसेस रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसके हिसाब से पार्टी लेकिन के लोगों इसमें ने। जो है यदि रेखा गुप्ता नंबर 1 पे आएंगी तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी, ये रेखा गुप्ता खुद डिसाइड कर पाएंगे। जी हमने आपको वो मंत्र दे दिया है जी जी जहां आपके अपने भाग्य के निर्माता होंगे। आपके भाग्य के जी निर्माता माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, अमित शाह नहीं होंगे, नड्डा नहीं जी होंगे। जी। आप अपने भाग्य के निर्माता नहीं बनना चाहते हैं? आप पार्टी के इंग्रेडिएंट क्यों लेना चाहते हैं? ये शुद्ध इंग्रेडिएंट आपको नहीं भा रहे हैं क्या? इसमें जो है ना पार्टी वाली मिलावट करना जरूरी है क्या? क्योंकि सर करंट प्रोसेस जो चीज आप है आप। करंट देखो, फिर बार बार बेटे आप करंट प्रोसेस की बात करते हो। जी करंट प्रोसेस आपका आज का एहसास है, आज की प्रैक्टिकल प्रोसेस आपको दिख रही है। जी। 9 दिन बाद ये प्रैक्टिकल प्रोसेस बदल जाएगी। सर आप कितने दिन का वो चीज करके वो कर रहे हो, कुछ मतलब टाइम आपका जो है? टाइम तो 9 दिन में हो सकता है यदि नहीं लोग बाग जागे, जैसे सर मान लो 16। प्रैक्टिकली तो 9 दिन तो पॉसिबल नहीं है सर, अगर ये आप ऐसे ये तो देखेंगे तो। ये तो 3 दिन में पॉसिबल है। जी देखिए हमने सबको भेजा, उसने उसको सुना और उसको वो जो है जी ना एग्री कर जाए। जी एक दिन जी में 3 दिन में हो जाएगा, आप तो 9 दिन की बात जी कर रहे हो। जी 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 जब एक आंख मारने वाली लड़की का वायरल हो सकता है, 3 करोड़ लोग 1 मिनट में देख सकते हैं, तो जी। अच्छी चीज जिसमें आपका भाग्य बदल रहा है, यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य, मेरा थोड़ी दुर्भाग्य है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमें दोनों चीज एक्चुअली लेके चलनी चाहिए ना, दोनों चीज हमें लेके नहीं पॉसिबिलिटीज। चलना है, हमें जी एक ही चीज लेके चलना है कि जी तुम्हें अपना बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए। और यदि जी आपको नहीं चाहिए तो मैथिली शरण गुप्त आपको अच्छा भविष्य क्यों दें, ये बताइए मुझे। यू डोंट जी डिजर्व इट। आपको इसी सड़ी गली व्यवस्था में जूते लाते अपमान, तिरस्कार, भ्रष्टाचार सब सहना पड़ेगा जी और झूठे मुकदमे भी लदेंगे आपके ऊपर। जी यदि इसी में आनंद है तो लीजिए। जी हम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, जिसमें कल वृक्ष अकाउंट आपके खीसे में पैसे ना होने पर भी आपको वो रोजगार दे रहा है जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज कर रहा है। जी आपके खीसे में पैसा नहीं है, आपको वो शिक्षा मिल रही है जो आपको पोटेंशियल को रियलाइज कर रही है। जी यदि आपके खीसे में पैसे नहीं है फिर भी आपको जो है वो इंटीग्रेटेड हेल्थ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। जी। सॉरी सर। तो देखो हेमंत, एक चीज समझना पड़ेगी। जी यदि देश के सबसे गरीब व्यक्ति को बिना कर्ज लिए उसकी इतनी इनेबलिंग हो रही है कि जी उसे ऐसा रोजगार मिल रहा है जो उसके पोटेंशियल को रियलाइज करेगा, जी उसे यदि वो शिक्षा मिल रही है जो उसके पोटेंशियल को रियलाइज करेगी, उसे जी वो स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है जिसमें सभी पैथी मिलकर इंटीग्रेटेड होकर आपके डोर स्टेप पर आपको हेल्थ देंगी, यदि जी आपको वो फंडामेंटल राइट टू भोजन मिल रहा है जिसमें आपको जैविक मल्टीग्रेन आटा से लेके दूध, दही, घी, फल, सब्जी, हनी और जीवन वर्धक औषधियां मिल रही हैं, और उस व्यक्ति को भी मिल रही है जिसके खीसे में 5 पैसा नहीं है और कोई भी जी चीज फ्री में नहीं मिल रही है। और यदि जी आपको फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस और खुशहाली मिल रही है और 144 करोड़ विभिन्न तरीके के लोग जिनकी संस्कृति अलग है, जिनके संस्कार अलग हैं, वो कहते हैं कि उनको जो है उनकी खुशहाली के राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करके उन्हें खुशहाली मिलेगी। और इसके जी बावजूद भी ये अपनी अच्छाई यदि नहीं देख पा रहे हैं, जिसमें आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल करके जो है अकाउंटेबल होकर
वो आपके घर पे न्याय डिलीवर करने और जजमेंट डिलीवर करने जाएगी, जहां पर आपको जो है थाने में एफआईआर दर्ज कराने नहीं जाना होगी। 15 दिन में अकाट साक्ष्य के साथ चालान पेश हो जाएगा, जिसमें अधिकतम 30 में दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाएगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। जी यदि ऐसे अद्भुत भारत को आप नहीं चाहते हैं, यदि आप इसके लिए संकल्प नहीं ले सकते हैं और उसमें प्रैक्टिकलिटी खोज रहे हैं जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ना चंदा देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना किसी को जी पिटीशन देना है, ना कुछ करना है, और फिर जी आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हेमंत, आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत आपके नसीब में नहीं है। जी मैथिली शरण गुप्त मस्ट नॉट ट्राई। जी और मैथिली गुप्त जो है ना, ट्राई आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो जी जो है ना किसी कॉस्मिक पावर के कंपल्सन में सब चल रहा है। जी बात समझ रहे हो ना? जी सर। मैथिली शरण गुप्त को कोई कमी नहीं है, ये जी सिस्टम मैथिली शरण गुप्त के अगेंस्ट कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जी बात समझ रहे हो ना? तो जी मैथिली शरण गुप्त के पेट में दर्द नहीं। जी आप बताइए, मेरे पेट में दर्द है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम तो आपका उपचार कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए तो इसी सड़ी व्यवस्था में आनंद उठाइए। जी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जी सर, समझ गया। ये कॉल आपको लेना पड़ेगा, और आपके तो छोटे मोटे हैं कि मैं इसे यहाँ पे करना है, वहीं जाके ये सब चीजें कहिए ना। जी और 100 लोगों को जोड़ने के बाद आप मुझे भी बुला लेंगे, तो मैं जी उसमें और जान डाल दूंगा। जी आप समझ रहे हैं ना? जी और सर। उसे अपने शब्दों में मत समझाइए, जी क्योंकि आपके शब्दों में वो कन्विक्शन नहीं रहेगा। जी जो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं, उनके कारण जो आपका डिग्री ऑफ कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस आपकी बात में समझ वो आएगा ही नहीं। जी तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि मेरे जो है ना वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं, उनको यूज करिए, नंबर 1। जी नंबर 2, जो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, उनको जी मेरे माध्यम से रिजॉल्व कराइए। जी और कल तो जो है ना हम दिव्य दर्शन के कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, कि जो जी हम कह रहे हैं वो जमीन पे कैसे आएगा, इसको हम पिक्चोरली दिखा पाएंगे, गेमिंग थ्योरी से दिखा पाएंगे, कार्टून थ्योरी से दिखा पाएंगे। जी तो आपको अपने दिमाग को एक्सरसाइज नहीं देना पड़ेगी। यू कैन फील फॉर योरसेल्फ। हाँ, जी तो बस यही है। ठीक है सर। चलिए, तो लेट्स प्रे टू गॉड कि यस सर, भगवान श्योर। हमारे और हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को एक अच्छा भारत नसीब करा दे। और जी ये सामान्य प्रक्रिया से संभव है, और सत्ता का ताज आपके सिर पे होगा। फिर मुझे नहीं जी लगता है कि इसमें दूसरी बार सोचने की जरूरत है, स्पेशली जब आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। जी आप तो सिर्फ पाने वाले ही है ना। जी यदि आने में विलंब भी हो जाएगी तो आपका क्या जा रहा है? जी अपना अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाइए, जी 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 है ना? जी सर। चलिए, अब इस बात को यहीं विराम देते हैं। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम। जय